हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी सेफ स्कोर फॉर पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसका डिमांड आप लोग लगातार कह रहे थे, यानी कि अब तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब से आंसर की आया है तब से आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यानी कि मैं फिजिकल तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, यानी कि मैं रिज़ल्ट में क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही सवाल आप लोग लगातार कर रहे हैं और अपने स्कोर वगैरह बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या 35+ वालों को भी मिलेगा मौका, यानी कि 35, 36, 37 को भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि मतलब 35 को भी मौका मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि इस बड़े टीचर ने बोला, उस बड़े टीचर ने बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्या पॉसिबिलिटी है क्या 35 वालों का। और मैं बता दूं, सच्चाई ये है, इससे कम है तो पीईटी के बारे में सोचना भी मत, यानी कि जो मैं मार्क्स बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें। अब बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि नई वैकेंसीज़ के बारे में वीडियो लाइए। बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 10 दिन में आएगी वैकेंसी, 20 दिन में आएगी, 1 महीने में आएगी। तो फ्रेंड्स, इन यूट्यूबर्स का क्या करना है, आप इनके पुराने वीडियोज़ चेक करो ना। ये पिछले 1-1.5 साल से वैकेंसी, 1-1.5 साल क्या, 3-4 साल से कह सकते हैं वैकेंसी मंगा रहे हैं। एलपी टेक का हुआ, चाहे जेईएसएसई का हुआ, चाहे आरपीएफएसआई कांस्टेबल का, ये लोग हमेशा मंगाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको 3 साल पहले ही बोल दिया था कि 2023 से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अलग से इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, परेशान मत होइए, मैं बता दूंगा उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जेन्युइन अपडेट मिल सके। अब बात करते हैं कि पीईटी का मतलब कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मीन्स पीईटी के लिए सेफ स्कोर क्या है। मैं यहाँ केवल पीईटी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन का नहीं। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कंफर्म कर चुका हूँ कि पीईटी और फाइनल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जबकि बहुत से नए स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर वो पीईटी तक पहुँच गए तो उन्हें नौकरी मिल गई। उन्हें ये नहीं मालूम है पीईटी के बाद भी कट ऑफ बनता है, जिसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अब फिर से एक गैंग बन रहा है कि वेटिंग लिस्ट का डिमांड किया जाए। अरे भाई, वेटिंग लिस्ट वर्ड रहे चाहे न रहे, मौका तो सबको अब भी मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था। यानी कहने का सेंस ये है कि पहले एक ही बार डीवी कराया जाता था और एक साथ बहुत लोगों को वेटिंग में रख लिया जाता था, फिर उनको मौका दिया जाता था अगर कोई सीट खाली होती थी तो। नहीं होती थी तो वेटिंग में ही रह जाते थे। फिर वही बाद में दावा करते थे कि हमारा डीवी मेडिकल क्यों कराया, हमें ज्वाइनिंग दो। इस वजह से रेलवे ने वेटिंग हटा दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, आप दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका डीवी मेडिकल नहीं होगा पहले, जब तक सीट खाली नहीं होगा। तो वेटिंग न होने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। एक तो फ़ायदा ही कि आप झूठा उम्मीद नहीं पालेंगे। और जब डीवी मेडिकल बुलाया जाएगा तो कंफर्म बुलाया जाएगा, जब सीट खाली रहेगा तभी। तो इससे फ़ायदा आप ही का होने वाला है। और वेटिंग लिस्ट क्या होता है, फालतू उम्मीद बना रहता है कि वेटिंग लिस्ट में नाम है, शायद कभी बुला ले कभी बुला ले, तो वो सब गलत है। ठीक है, ये जो नया रूल है वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में फालतू गैंग वगैरह तैयार मत करें, ट्विटर कैंपेन में मत करें। वैसे भी ट्विटर कैंपेन से आज तक कभी कुछ हुआ है ना, फ्यूचर में कभी होगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। जो भी होता है फिजिकली ही होता है या फिर ईमेल के थ्रू होता है। ट्विटर से कुछ नहीं होता, ट्विटर रेलवे के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भूल जाइए। अब बात करते हैं स्कोर का। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा मैं क्या बोला था कि किसी भी जोन का जो है कट ऑफ है वो 55 से 70 के बीच लाई करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो चीज़ मैं अभी भी अडिग हूँ, आंसर की आने के बाद भी, पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद भी। जब फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम ओवर हुआ था उसी के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपसे ये बात बोला था। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि तुम क्या बता रहे हो, ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है, इतना टफ पेपर है, ये है वो है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं ना, हमेशा सुनने को मिलते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम से बोला कि पेपर टफ है, हर एक एग्ज़ाम को लोग टफ बना देते हैं बोल बोल के। जबकि रियलिटी क्या है, आप भी जानते हैं, एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, अच्छा स्कोर किए होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में अपने स्कोर बता दें, स्कोर, डेट, शिफ्ट और आरआरसी वगैरह जो भी जोन वगैरह है वो ज़रूर बताएं, ताकि देखें कितना टफ ये पेपर था जो अफवाह फैलाया गया था एग्ज़ाम के टाइम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने स्कोर्स जो है शेयर करें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर जो है पिछले बार से काफ़ी ईजी था, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ इस बार भी, पिछले बार भी।
और मैं अपना स्कोर बता ही चुका, पिछले बार मेरा 65 रॉ स्कोर था, इस बार 70 है। पिछले बार मैंने नॉर्मलाइज होके 85 किया था। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल वाकई में टफ है, तब नॉर्मलाइज हुआ था। इस बार उतना ज़्यादा नॉर्मेशन शायद न मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पेपर का लेवल वाकई में ईजी है, लेकिन हवा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो 70% कैंडिडेट्स होते हैं उनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है, और वह एग्ज़ाम देकर के आते हैं, कहते पेपर बहुत टफ था इसलिए मैं कर नहीं पाया, पेपर हद से ज़्यादा टफ है, कट ऑफ कम जाएगा। बस अब यही हवा पूरे मार्केट में फैल जाता है। और रियलिटी तो वो जानते हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, यानी कि लगभग 30% कह सकते हैं। तो वो जानते हैं पेपर का लेवल हमेशा की तरह बिल्कुल नॉर्मल है, या फिर पहले से थोड़ा इजी ही कह सकते हैं। क्यों इजी है? क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो ना फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, तो कोई प्रीवियस ईयर का ऑप्शन नहीं था कि आप प्रीवियस ईयर देख के समझ सके कि ऑनलाइन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अब क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, ग्रुप डी का भी एक हो ही चुका था ऑनलाइन, प्लस अदर एग्जाम्स एनटीपीसी वगैरह हो चुके थे, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया कि क्वेश्चन का पूल जो है यही है, इससे बाहर नहीं होगा। और इस वजह से इस बार का पेपर काफ़ी इजी हो गया। तो इस वजह से बहुत कम कट ऑफ नहीं जाएगा जो अफवाह फैलाया जा रहा है। जैसे अफवाह फैला के पेपर टफ था, वैसे अफवाह फैला जा रहा है कट ऑफ कम जाएगा, तो ये भी एक अफवाह, इस पर ध्यान मत दें। ठीक है, तो हम बात करें केवल पीईटी के सेफ स्कोर के लिए फ्रेंड्स, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपका 60 रॉ मार्क्स है, तो आप 100% सेफ हैं पीईटी के लिए। पीईटी के लिए 100% आप क्वालिफाई करेंगे, चाहे आपका कोई भी जोन हो, कोई भी आरआरसी हो। ठीक है फ्रेंड्स, यूआर के लिए 60 मार्क्स होना कंपलसरी है। मैं बता रहा हूँ किसी भी जोन के लिए, बाकी जोन का इससे कम पर भी बुलाया जा सकता है। यानी कहने का सेंस ये है, अगर आप यूआर से हैं और 55 भी आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। बट श्योरिटी नहीं है कि आपको पीईटी का कॉल आएगा, या मतलब आप रिजल्ट क्वालिफाई करेंगे रिटन का, सीबीटी का। ठीक है, लेकिन 60 पे है तो 100% कन्फर्म है आपको पीईटी में मौका जरूर मिलेगा। ऐसे ही ओबीसी का बात करें तो 55 में 100% आपको पीईटी के लिए कॉल आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब जो मैं बता रहा हूँ केवल पीईटी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन नहीं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऊपर चला ही जाता है। पिछले बार ऑलमोस्ट 5 मार्क्स हर जगह ऊपर गया था, लेकिन बाद में फिर डीवी कई बार कराया गया था, मेरिट डाउन किया गया था, क्योंकि कुछ लोग डीवी में बाहर हो गए थे, कुछ लोग मेडिकल में बाहर हो गए थे। तो ऐसा हमेशा होता है, ऐसा इस बार भी होगा। बट फर्स्ट टाइम क्या होगा, 5 मार्क्स मेरिट अब चल जाएगा। कहने का सेंस है, अगर पीईटी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, कुछ हद तक चांसेस आपके रहते हैं कि आपको मौका मिले सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं फाइनल सिलेक्शन गारंटी नहीं लूँ, बस पीईटी की बात कर रहा हूँ। मतलब यूआर का 60 है, 100% पीईटी के लिए कॉल आएगा। ओबीसी 55 है तो 100% कॉल आएगा। ईडब्ल्यूएस 53 है तो 100% कॉल आएगा। SC 50 है, 100% कॉल आएगा। ST 45 है तो 100% पीईटी के लिए कॉल आएगा। यानी कि अगर इतने स्कोर ऐसे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके बन रहे हैं या इससे ऊपर बन रहे हैं, तो आपको पीईटी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं है अचानक उसमें भिड़ जाए, धीरे धीरे स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास अभी भरपूर समय है। अब यहाँ भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा, अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रेलवे इस मोड में आ गया, उस मोड में आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, और दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में ही आएगा। मतलब कहने का सेंस है 15 दिसंबर से पहले तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, बाकी कोई कितना भी अफवाह फैला ले। ठीक है, 15 दिसंबर से पहले कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और अगर 15 दिसंबर तक रिजल्ट आता है तो आपका पीईटी जो है 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उसके बाद 1 महीना मिलता है आपको भरपूर, और 1 महीने में आप ये पीईटी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पीईटी पर फोकस करिए, बट फुली फोकस्ड मत हो जाइए। बाकी अपना पढ़ाई जारी रखिए, अदर एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन जो सेफ़ स्कोर है पीईटी के लिए मैंने आपको बता दिया है, इतना है तो आपको ज़रूर कॉल आएगा पीईटी का, आप ज़रूर सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।